Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka। तो आज शेयर करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं एरीज। एंड आई होप कि आप जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और जनवरी मंथ की रीडिंग आपने देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जनवरी क्या आ रहा है मेष राशि आपके साइड। तो शुरुआत आप कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो एक वेटिंग एनर्जी भी है, साथ साथ एक ट्रैवल की एनर्जीज भी दिख रही हैं। तो आपकी ना विद इन 10 डेज कहीं सडन वे में ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट दिख सकती है और आप कहीं ऐसे प्लेस जाने वाले हैं ना जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। मे बी आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में चॉइसेस आ रखी थी तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ना, तो मेजर डिसीजंस आप विद इन 10 डेज ले सकते हैं। और कुछ लोग ना यहाँ पे रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके पर्सन की मेंटालिटी ऐसी बनी हुई है कि वो कोई मेजर स्टेप लेना चाह रहे हैं, आपके साइड आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले आ रहे हो तो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये चांसेस दिख रहे हैं कि विद इन 10 डेज आपका कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। और यहाँ पे पेशेंस आपको मेंटेन करने को बोला जा रहा है। बी पेशेंट, ज़्यादा ना रश वे में डिसीजंस ना लीजिए, ना एक फुलफिलमेंट आपको फील होगा। और ये बताता है अपॉर्चुनिटीज ऑन द होराइजन्स, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज चॉइसेस आपकी लाइफ में आने वाली है ना, वो सडन वे में आएगी ना। ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप डिसीजन किस वे में लेते हैं, ठीक है। ये एक एक्सपांशन का कार्ड है, तो लाइफ को एक्सपांड करो, नई चीज़ों को सीखना, कोई नई स्किल ऐड कर सकते हैं, एक हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। और ये ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने को बता रहा है। तो अभी तक आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो पेनफुल सिचुएशंस आ रही थी, आपका कन्फ्लिक्ट ही हो रखा था ना कुछ लोगों से, वो एनर्जीज वन बाय वन करके रिलीज होंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो एक जो पैशन आप में इतने समय से मिसिंग चल रहा था ना, वो रिगेन हो रहा है। कुछ तो आपको पॉजिटिविटी फील होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है। साथ साथ ये आपके फोरसाइट को स्ट्रांग होने को शो करता है। मतलब आप रियल लाइफ में समझ पाते हो कि आपके करंट स्टेप लेने से आपका फ्यूचर क्या रहेगा, या आपके किस वे में कम्युनिकेशन करने से आप कैसे रिजल्ट्स को गेन करोगे। तो आपका फोरसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। और ये कार्ड मैनिफेस्टेशन पावर को भी बता रहा है। तो आप जिस वे में मैनिफेस्ट करते हो ना, जिस वे में प्रेयर्स करते हो एरीज, तो आपकी सारी प्रेयर्स सुनी जाती है। लेकिन आप उन प्रेयर्स को पॉजिटिव वे में लीजिए। यूनिवर्स आपको जो भी दे रहे हैं एज अ ब्लेसिंग्स आपको लेना है। ज़्यादा ना आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है या ज़्यादा निगेटिव नहीं होना है। एक डायरेक्शन अगर आपने चूज कर लिया तो आगे बढ़ते चले जाइए। फिर यूनिवर्स का काम है कि आपको कैसे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है। तो आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए, यूनिवर्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और किसी पे करें या ना करें वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, है ना। जिनको भी आप मानते हो उन पे ट्रस्ट करना शुरू करिए एरीज। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये ना रिवॉर्ड्स को इकट्ठा करने को बता रहा है, एक फेस ऑफ लाइफ को भी शो करता है। तो दिख रहा है कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स को झेला हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो फेस ऑफ लाइफ आपको नजर आ सकती है, मतलब आपकी मेहनत, आपका स्ट्रगल जो आप इतने समय से देखते आ रहे हो, फेस करते आ रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ तो भी काइंड का स्किल हो सकता है, टैलेंट हो सकता है, जिसको आप ग्रो करना चाह रहे थे, जिसके लिए आपने मेहनत की है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। देन ये ना एक एंजॉय करने को भी शो करता है। तो आप अपने काम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। आप जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ ना आपको इतने सारे प्रॉफिटेबल मोड में जाने के चांसेस बनेंगे कि आप एक एंजॉयबल मोड में जा सकते हैं। हैप्पी एनर्जी आपकी दिख रही है क्योंकि आप सक्सेसफुल बन रहे हो। मतलब जो भी आप काम स्टार्ट करोगे ना, वहाँ आपको सक्सेस गेन होगी। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को भी शो करता है। वैसे ये कार्ड आप देख सकते हैं, आप फ्लावर्स की एनर्जी भी प्रेजेंट है, बुक्स भी प्रेजेंट है, कैंडल भी प्रेजेंट है। मतलब आप सारी चीज़ों को एक बार में करने की कोशिश कर रहे हो। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ और बैलेंस बहुत अच्छा बनाओगे। वही ना, ये एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन का कार्ड माना जाता है। तो आप अपनी लाइफ को एक रूटीन वे में आगे लेके जाने वाले हैं, मतलब एक टाइम टेबल के साथ। तो हो सकता है कि जनवरी की स्टार्टिंग में आपने कुछ प्लान बनाए होंगे कि कैसे मंथ को डील करना है, कैसे 2025 को डील करना है।
बट आप उस वे में उस चीज को ले जा नहीं पाए हैं। तो कोशिश करोगे उस एनर्जी को आप मेंटेन कर सके। ठीक है, आपके पर्सन विचार आपके बारे में कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कुछ उलझनों में फंसे हुए, बहुत जल्द वो आप तक पहुंचेंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा ना आपको अलर्ट रहने की जरूरत है एरीज, क्योंकि आपके सराउंडिंग कन्फ्लिक्टिंग लोग प्रेजेंट रहते हैं। मतलब आपका जो बना हुआ काम रहता है ना, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मे बी आपके रिलेशनशिप में बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, आपके करियर में इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, बट इन अ नेगेटिव वे। तो इन लोगों का काम ही है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना, आपको प्रॉब्लम में डालना। तो कोशिश करिए लोगों की एनर्जीज को समझें, और आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में जो एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी चली आ रही थी ना, वो रिलीज होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स का आना आपको ना थोड़ा सा अवेयरनेस लाने को बता रहा है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, लेकिन ये चीज भी आप समझिए कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है ना। किन लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ये कुछ लोग आपसे जेलसी भी रखते हैं, कंपटीशन भी रखते हैं, मतलब आपसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आप ग्रो करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जेलसी रखने वाले लोग तो वैसे ही आ जाते हैं लाइफ में, लेकिन कोई बात नहीं है, ये आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। बस दूर से आपके पॉजिटिविटी को देख के पता नहीं क्या सोचेंगे, वो तो उनका माइंडसेट है। लेकिन आपको इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। देन कुछ लोगों के ना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चले आ रहे होंगे, रिजॉल्व होंगे। रिलेशनशिप में जो मेजर एनर्जीज आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्टिंग भरी हुई है, उसमें आपको हीलिंग मिलेगी। फ्रेंडली नेचर आपका मुझे दिख रहा है। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी आ गई, फेमिनाइन एनर्जी आ गई। तो मैंने बोला ना, केयर टेकर का कार्ड आ गया ये। तो आपके पर्सन आपकी जितनी केयर करते हैं ना, आपने पहले उनकी केयर इतनी ज्यादा की होगी, तो वो उस चीज को समझ रहे हैं। ये एक मदर अर्थ का कार्ड माना जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप मुझे नेचर में टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। देन यहाँ आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे कुछ वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट रहता है। ज्यादा इमोशनल ट्रैप में ना फंसे। कुछ लोग, मैंने बोला ना, आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, तो इमोशनल ट्रैप में ना फंसे। इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग तो रहती ही है, लेकिन अपनी इस एनर्जी को मेंटेन करके रखिए कि आप अगर इतनी पॉजिटिविटी लाइफ में लेके आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से डील कर रहे हैं, करियर सेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप डील कर रहे हैं, तो क्यों लाइफ में इतना डिस्ट्रक्शन लेके आना, क्यों अपने आप को इतना ओवरलोडेड करके रखना। तो एक फ्री स्पिरिट के साथ आपको आगे बढ़ना। आप देख रहे हो बैकग्राउंड में कुछ येलोइश एनर्जी प्रेजेंट है, मतलब हैप्पी मूड, एक एनर्जी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस एनर्जी को यूटिलाइज करिए। आपका कितना ध्यान रखते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं बोल ही रही थी, अपनी स्ट्रेंथ में आना, अपनी पावर को गेन करना है, वही कार्ड आ गया। लियो कार्ड है, तो मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। अगेन इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, मतलब आप अपनी इनर स्ट्रेंथ समझ पा रहे हो कि आप कितना ज्यादा पावरफुल पर्सन है। आप चाहें तो पल भर में इनको रिलीज कर सकते हैं, इनको एकदम ही एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन शायद अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया लोगों पर। लेकिन अब आप नोटिस करना भी शुरू करोगे, एलिमिनेट भी करोगे, एक्शंस भी लोगे, लाइफ में पीस लाने की भी कोशिश करोगे। मतलब सेल्फ फोकस्ड एनर्जी आपकी दिख रही है। इसी वजह से आपसे कोई पर्सन ऑब्सेस्ड हो सकता है, ऑब्सेसिव एनर्जी उनकी दिख रही है आपको लेके, क्योंकि आप शाइन ही कर रहे हो। दिख रहे हो, आप एक लाइन वाली एनर्जी प्रेजेंट रहती है, जो ना एक किंग वाली मोड में आपको लेके जाएगी, है ना। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एरीज। अब आपको ज्यादा चीजों का फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आपका रिलेशनशिप में इश्यूज है, रिजॉल्व कर लोगे। करियर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको पता है आप डील कर लोगे। ये कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड हो रहा है। देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और नेक्स्ट ही कार्ड क्या आ गया, लवर्स। अगेन रिलेशनशिप में चॉइसेस आ रही हैं। जिस पर्सन से आप इमोशनली अटैच्ड हैं, एक बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जितना ज़्यादा आप उनसे कनेक्टेड फील करते हो ना, उतना ही वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। आपकी मुझे एक सोलमेट एनर्जीज दिख रही हैं। विद इन 6 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रही है। आपकी कंपैटिबिलिटी किसी से मैच हो सकती है। सोलमेट कार्ड है, तो हाँ, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन है, लेकिन इन द लास्ट आप दोनों रियूनाइट हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो अपने आप को ना कभी निगेटिव ना करें, एक प्रेयर्स वाली मोड में रहे। अगेन यहाँ पे कुछ रेडिश एनर्जी प्रेजेंट है, तो आप दोनों में जो पैशन मिसिंग चल रहा था ना, रिगेन हो रहा है। बॉटम से डेथ आ गया। डेथ तो बता ही रहा है, कंप्लीट ट्रांजिशन। लेकिन आपको एक होप बनाए रखना है ना, पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी है। शिफ्ट आता है, ट्रांजिशन आता है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग आने पर, तो उस डिवाइन टाइमिंग आने तक ना आपको ये बॉन्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा, एक ट्रस्ट बना के रखना पड़ेगा। अगर आपका ट्रस्ट स्ट्रांग होगा ना, तो ये 5 ऑफ वंस वाली एनर्जी आ भी जाए तो आपको फिट नहीं कर पाएगी।
ओके एरीज, तो रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना है, करियर पे भी ध्यान देना, सेल्फ पे भी ध्यान देना है। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए। यहाँ पे एनर्जी आ गया, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो वो तो लवर्स बता ही रहा है कि सडन वे में चेंज आएगा, है ना, न्यू स्टार्ट आ रहा है। ओके, तो आपने सोचा ही नहीं होगा और अचानक से चीजें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। डिवाइन दर्शन, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको डिवाइन दर्शन करना चाहिए तो आप जिनको भी मानते हैं उनके दर्शन जरूर करिए, उनसे मिलने जरूर जाएं, वही आपको गाइड करेंगे। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। फ्लाइंग आंसर निकला है वेट, थोड़ा सा सब्र रखिए। मैंने बोला ना, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जैसे आप पेशेंस रखोगे वैसे चीजें एंजल्स आपके फेवर में काम बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर रश वे में डिसीजन लोगे तो आपका बना बनाया काम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करिए, सब कुछ होगा, टेंशन मत लीजिए। स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। विजन, तो अपना विजन क्लियर रखना है कि आप लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, आपकी एबिलिटीज कैपेबिलिटीज क्या हैं। देन देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड, तो आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप बाकी लोगों की लाइफ में लाइट ला सकते हैं। आपको यूनिवर्स ने उस चीज के लिए बनाया है ना, लेकिन शायद आप अपनी एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी पॉजिटिविटी को नहीं समझ पा रहे, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो समझिए और उस पर काम करना है। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं एरीज। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।